वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल्स की, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि आर्टिकल्स होते क्या हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। इस चीज़ को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में ही, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम जो है ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। ए और एन इसको हमें पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इसमें क्या हो जाएगा, indefinite articles are used before a singular countable noun। अगर हम बात करें इंडेफिनिट आर्टिकल की, तो हम कैसे यूज करते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड, या ए और एन इसमें होता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, तो इसका हम जो यूज करते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। आगे अगर हम बात करें, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन इज डिवाइडेड into टू ग्रुप्स। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो नाउन हमारा होता है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है। दो ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका काउंटेबल नाउन्स और दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स, तो दो प्रकार के नाउन्स होते हैं जिसमें ये डिवाइड होता है। पहला है काउंटेबल नाउन्स और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स जो गिना जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है जो ना गिना जा सके, ना गिना जा सके, ये कहलाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। चलिए, इधर कुछ चीजें नहीं दिख रही थी जिसको मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब आप इसके फिर से डेफिनेशन को पूरा देख सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम बात करते हैं जो काउंटेबल नाउन्स है वो काउंटेबल नाउन्स होते क्या हैं, और और जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो क्या होते हैं। यदि हम काउंटेबल नाउन्स की बात करें तो काउंटेबल नाउन्स हमारे हो जाते हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर which may be counted। यानी जो मैंने हिंदी में लिखा था उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि जिसको हम गिन सकें। काउंटेबल नाउन्स आर दोज, काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से हो जाएंगे। तो इसमें जैसे है बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टेबल हो गए, etc। इस प्रकार से
कोई भी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं जिनको हम काउंट कर सकें। अब चाहे लाखों में हमारे बॉयज़ हों, उनको हम गिन सकते हैं, गर्ल्स अगर लाखों में है तो उनको हम गिन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या हैं, काउंटेबल नाउन्स हैं। बुक्स हो गई, जो है मोबाइल्स हो गए, या जितनी भी चीज़ें काउंट करने वाली हैं उन सबको हम काउंटेबल नाउन्स कहेंगे। अब अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ये सबको पता है, तो उसमें में से हम 5 टाइप्स लिख दे रहे हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एंड आपका हो जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमें ये जानना है कि जो हमारा काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन्स में कौन कौन से ये 5 टाइप्स में नाउन आते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके साथ हमें ए का प्रयोग और एन का प्रयोग करना है। तो इसलिए हमें इसकी जानने की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो इसमें आपके हमारे जो नाउन आ जाते हैं वो इन 5 टाइप्स में से आपके 3 टाइप्स आ जाते हैं, जो कि कहलाते हैं काउंटेबल नाउन, जो कहलाते हैं काउंटेबल नाउन। तो वो कौन से 3 टाइप्स हैं जिनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं? तो ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से 3 नाउन हैं जिनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट हमारा निकल के आता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि काउंटेबल नाउन्स आर दोज व्हिच में बी काउंटेड, फॉर एग्जांपल बॉय गर्ल टेबल एटीसी हो गया। दूसरा हमारा निकल कर आता है इसमें कौन कौन से नाउन होते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन्स, ये सब नाउन्स होते हैं, एक नहीं है, बहुत सारे इसमें हो जाते हैं, इसलिए इसमें नाउन्स हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स कम इन द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन्स। यानी अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की तो इसमें क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स कम इन द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन्स। इन सब का जो होता है वो हम प्रयोग काउंट जो है ए और आर, ए और एन के साथ में करते हैं, ए और एन के साथ में करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, आगे इसमें अगर हम बात करें तो क्या होता है, अब अगर हम बात करें इन्हीं तीनों टाइप्स में से कि कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। अगर हम बात करें क्या प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, या इसके बारे में क्या बताया गया है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, प्रॉपर नाउन is the name of a particular person, place और thing। इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। एज, जैसे क्या हो गया, राम, लखनऊ और द ताज।
ये सब क्या हो गए, आगे हमारा ETC भी हो जाएगा, जिसमें बहुत सी चीज़ें और हो सकती हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात होती है। जैसे हमने कहा राम, तो राम क्या होगा, इस पे एक जो है पर्टिकुलर एक राम के बारे में बात हो रहा है। और दूसरा हो जाता है पर्सन के बाद में प्लेस हो जाता है लखनऊ। और जो है यहाँ पे ताजमहल है, ताजमहल भी आपका एक विशेष जो है बिल्डिंग है, इसलिए उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर जो है थिंग हो सकता है। इसी प्रकार से हमने प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में कि कॉमन नाउन क्या होता है। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हमें पता रहेगा प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो उस बेस पर हम ए और एन का यूज कर पाएंगे कि कैसे किसके साथ हमें ए प्रयोग करना है, एन प्रयोग करना है, कब नहीं करना है, ये हम इसके माध्यम से जान पाते हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स, इसमें क्या होता है? इट इज अ noun which tells us about a whole class as boy, girl, cow, pen, etc। अगर हम बात करें कॉमन नाउन की तो इट इज अ नाउन, ये एक नाउन है, व्हिच टेल, जो बताता है, अस, हमें बताता है, अबाउट, व्हिच टेल्स अस अबाउट द होल क्लास, ये पूरे एक वर्ग के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉय आ गया, सभी प्रकार के जितने भी बॉय हैं उनके लिए हम बॉय का ही प्रयोग करते हैं, जितनी भी फीमेल होती हैं, जितनी भी लड़कियां होती हैं उनके लिए हम गर्ल का प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार की गायों को हम कहते हैं काऊ। विभिन्न प्रकार के पेन होते हैं जिनके नाम से हम जानते हैं, लेकिन उन सबको पेन की कैटेगरी में ही रखा जाता है, तो इसलिए आपका हो जाता है ये कॉमन नाउन। इसके बाद में अगर हम अपने थर्ड टॉपिक की बात करें, थर्ड नाउन की बात करें, तो हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या होता है देखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स में हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें क्या होता है? इट इज अ नाउन which tells us about a group or herd or crowd as class, army, flock, crowd, पुलिस, डॉक्टर, etc। अब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि इट इज द नाउन, ये क्या होता है? एक नाउन होता है व्हिच टेल्स अस अबाउट, जो हमें बताता है, अबाउट अ ग्रुप, एक ग्रुप के बारे में हमें ये बताएगा, जिसमें या फिर समूह के बारे में या फिर भीड़ के बारे में बताता है, जहाँ पे इकट्ठे के रूप में कोई चीज़ प्रयोग होती है। जैसे क्लास हो गई, क्लास में देखा होगा कि बहुत से गर्ल्स बॉयज से मिलकर हमारी जो क्लास बनती है, जो है स्टूडेंट्स, उनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं। तो इसी प्रकार से आर्मी हो गया, फ्लॉक हो गया, क्राउड हो गया, पुलिस हो गया और डॉक्टर, ये सारे हमारे जो है कलेक्टिव नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने तीनों को डिफाइन कर दिया। आगे हम बात करते हैं कि हम इनको यूज कैसे करेंगे, जो हमारा आर्टिकल है। थर्ड पॉइंट हमारा निकल कर आता है कि वी यूज indefinite article a or an if
these nouns, if these nouns are in their singular form, for example हो जाएगा वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल, हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं इफ दीज नाउन्स, कौन से नाउन, दीज नाउन्स का मतलब जो दीज नाउन्स के बारे में बताया गया उसमें आपके प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन हो गया, और फिर आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। दीज नाउन्स का मतलब ये नाउन जो अभी हमने पढ़ाया, जो भी हमने बताया, तो जो ये दीज नाउन्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन्स आर, ये तीनों किसमें हो, इन दियर सिंगुलर फॉर्म। जब ये अपने सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो उनसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा जैसे अ लॉयन, लॉयन के पहले हमने किसका प्रयोग किया, ए का प्रयोग किया। इसी प्रकार से हमने कहा एग, एग लिखा तो एग के पहले क्या प्रयोग होगा, एन, क्योंकि लॉयन क्या है, सिंगुलर है, एग क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इससे पहले क्या प्रयोग किया, ए। डॉग, डॉग के पहले हमने क्या लगा दिया, आ, यानी हमारा ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इसी के साथ में हमने एक और लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ में क्या लगेगा, ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है, आप लोग समझ सकते हैं कि अम्ब्रेला के पहले ए लगेगा या एन लगेगा, ये आप अपने आप से चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से थर्ड पॉइंट हमने बता दिया। अब आगे अगर हम बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसमें एक मैं नोट बता दे रहा हूं आपको, जो कि याद रखना है, कभी भी गलती नहीं करोगे। वी नेवर यूज आर्टिकल ए और एन, वी नेवर यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर प्लूरल forms of the countable nouns। ठीक, तो हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, काउंटेबल नाउन को डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या बताया कि वी नेवर यूज आर्टिकल, हम कभी आर्टिकल प्रयोग करते ही नहीं हैं, ए और एन, जो ए और एन हमारे आर्टिकल, इनका हम कभी प्रयोग ही नहीं करते हैं बिफोर प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन्स का अगर प्लूरल फॉर्म है तो उससे पहले हम कभी भी ए और एन आर्टिकल जो है उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस जो है काउंटेबल नाउन को कंप्लीट कर दिया है। काउंटेबल नाउन के साथ कैसे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हमने बता दिया है। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए इसको हम छोटा करने के लिए यहीं पर रोकते हैं, और आगे हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा, अगला टॉपिक हमारा होगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक मैं आप लोगों को दे देता हूं, अगला टॉपिक होगा अनकाउंटेबल नाउन। मिलते हैं अगले वीडियो में।